हेलो दोस्तों, क्विक लर्न कोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कोडिंग कैसे करते हैं। जो हमारा कोड है HTML का एग्जाम्पल है। हम आपको कुल 10 एग्जाम्पल आपको बताएंगे, वो भी कोड और डेमो देकर कैसे कैसे कोड लिखते हैं। हम जो अपना कोडिंग करने वाले हैं वो अपना VS कोड में करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना VS कोड ओपन करेंगे। VS कोड सर्च बार में टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक VS कोड क्लिक करते हैं और ओपन का हो जाएगा। मैंने 2 बार क्लिक कर दिया था, इसलिए 2 बार खुला है। हमें एक ही बार की जरूरत है अभी। ये कुछ पहले कोड है। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। हम एक नया फोल्डर बनाएंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर देखिए ऊपर दिख रहा होगा न्यू फाइल के लिए, न्यू फोल्डर के लिए हम न्यू फोल्डर बनाते हैं। नाम इसका देते हैं HTML डेमो, DEMO, HTML डेमो। बस नया फोल्डर बन गया है। अब इसी के अंदर हम सारा बनाएंगे अपना। नया फोल्डर बन गया। अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे, एक फाइल एक क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं। इसका नाम दे देते हैं, पहला जो हमारा होगा, हम HTML में क्या बनाएंगे, मेनू बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेनू, MENU, मेनू। और .html लगाना जरूरी है भैया। .html लगा दीजिए और ऐसे कर दीजिए। देखिए मेनू .html की बन गया है। अब कोड लिखने के लिए VS कोड में सबसे बढ़िया है एक्सक्लेमेशन लगाइए और टाइप दबाइए। इतना कोड ऑटोमेटिक आपको लिखा दिखाया मिल जाएगा, इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम जो बनाने वाले हो उसका नाम लिख देते हैं, RESPONSIV, रिस्पॉन्सिव। ओ सॉरी, गलत काम हो गया। रिस्पॉन्सिव 9 बार मेनू बोलते हैं इसको। मेनू बनाएंगे। तो मेनू बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है हम यहाँ पर आपको लिख के दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉडी के अंदर ले लेंगे NAV, ये है नाउ टैग। इंटर मारिए। अब इसी के अंदर आप अपना सारा कोडिंग कर दीजिए। जैसे मुझे एंकर टैग लिखना है, अभी तो कोई लिंक है नहीं, फिलहाल ऐसे लिख दे रहे हैं होम। ठीक है, इसी तरह हमें होम के बाद मान लीजिए VLOG ब्लॉग, USB होता है, ABOUT about, SB होता है PRODUCT, प्रोडक्ट भी होता है, PRODUCT प्रोडक्ट होता है। ये US नहीं रहेगा और ये लास्ट में कुछ नहीं जाएगा, हटा देते हैं। बस इतनी है जब हमने लिख दिया है। अब इसका हमें क्या करना है, अगर रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, CSS लिखना पड़ेगा। इतना देख हम आपको रन करा कर देखते हैं। पहले यस करते हैं, यहाँ पर गो लाइव सर्वर चले जाएंगे। देखिए ये हमारा कुछ आ गया, होम अबाउट US, अबाउट एस, प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट एस। अभी आया है, कुछ खास भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी है, सारा दिख रहा है। थोड़ा और बड़ा कर दे रहा है, अभी ये सारा हमारा दिख रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम CSS लगाएंगे। तो हम छोटे छोटे डेमो दिखाएंगे, तो हम अभी इसी में कर रहे हैं।
एक्सटर्नल CSS नहीं ले रहे हैं, हम लगाएंगे NAV नाउ में। नाउ CSS क्या क्या लगा सकते हैं वो हम यहाँ पे दे देंगे। हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे VAC के, बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम लगभग ब्लैक ही देंगे। उसके बाद हम आपको दे देंगे कलर, पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग 10 PS, पैडिंग 10 PS के बाद हम और इसमें क्या दे सकते हैं, 2 चीज तो पर्याप्त है। यहाँ पर इंटर मार देते हैं, एक ही लाइन हो गया है, बाकी ठीक है। बाकी जो करना है, क्योंकि ज़्यादा CSS सजाने का भी ज़रूरत नहीं है, चलो अभी डेमो दे रहे हैं। अब नाव के अंदर जो हमारा टैग क्या है, एंकर टैग है, ये है। अब उसमें हमें CSS देना है, क्या देंगे, TEXT टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे, कलर वाइट कर देंगे COL, क्योंकि हमें ऊपर ब्लैक दिए हैं। क्या करेंगे, WHIT कलर वाइट कर देंगे। ये 2 चीज करना मैंडेटरी था, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करेंगे, आप ऊपर देख लीजिए अभी सबका कलर वाइट हो गया और जो बैकग्राउंड है वो डार्क में हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन मार्जिन भी दे देते हैं MAR, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, इन दोनों के बीच में कोई जगह नहीं है, तो मार्जिन दे देते हैं। यहाँ पर आगे मार्जिन MARGIN मार्जिन 10 PA दे देंगे। मार्जिन क्या होगा, सभी के बीच में स्पेस आ जाएगा, ठीक है ना, सबके बीच में स्पेस आ गया। अब ये सब अलग अलग दिख रहे हैं, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब क्या करेंगे, इसे हम रिस्पांसिव कैसे बनाएंगे। रिस्पांसिव बनाने के लिए यहाँ से थोड़ा या CSS और ऐड करेंगे। क्या नाम है उस CSS का, हम आपको दिखाते हैं। पहले लिखेंगे मीडिया मीडिया स्क्रीन मीडिया स्क्रीन। अब स्क्रीन में हमें साइज देना है, क्या देना है, साइज देना है। चलिए साइज दे देते हैं। साइज में कहाँ से, मैक्स विड्थ, मैक्स -WIDTH मैक्स विड्थ, हाँ मैक्स विड्थ, और कॉलम लगा करके 600 PX पे सेट कर रहे हैं फिलहाल अभी। ये आपको जितना रिस्पॉन्सिव बनाना उतनी बार CSS इसमें लिखना पड़ेगा आपको। जितनी बार आप इसको CSS बनाएंगे उतनी बार इसको रिस्पॉन्सिव लिखने के लिए लिखना पड़ेगा। अभी तो हम 600 PX पे लगा दिए हैं, NAV, एक हमें डिस्प्ले ब्लॉक कर देना, DIS डिस्प्ले ब्लॉक। बस अब आप सेव कर दे रहे हैं, अब आ जाइए, देखिए हो गया। जैसे मेरा होगा छोटा आएगा, ये हो जाएगा। अब मैं इसे छोटा कर रहा हूँ 300, आप देखो सब इस तरह हो गए। ठीक, चलिए हम अब दूसरा प्रोजेक्ट अपना शुरू करेंगे। दूसरा हमारा क्या रहेगा, डार्क मोड टोगल बनाएंगे। डार्क मोड टोगल मतलब हम CSS और जावास्क्रिप्ट के माध्यम से हम डार्क मोड टोगल बनाएंगे। चलिए कंट्रोल N करते हैं। अब इसका नाम भी वही हम देते हैं, डार्क _MOD मोड टोगल TOGGLE टोगल दे दिए, .HTML इतना लगाना जरूरी है। कंट्रोल S कर दिए, सेव भी हो गया। देखिए दूसरा प्रोग्राम हमारा यहाँ पर आ गया। हमें क्या करना है, एक्सक्लेमेशन लगा करके इतना काम पहले कर लेना है। DARK डार्क, इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोड लिख लेते हैं जो हमको बनाना है। तो कोड के लिए फिलहाल तो हमारे पास कुछ है नहीं, मैं फिलहाल पैराग्राफ ले रहा हूँ वहीं से। मैं लिख दिया पैराग्राफ
मैं जैसे मेरे ब्लॉगर का नाम क्या है, मैं वो लिख दे रहा हूँ QUICK क्विक LEARN लर्न COD क्विक लर्न कोड। मैंने इतना लिख दिया, इसको चाहिए इतना हो गया। थोड़ा सा और लिख देते हैं, H1 में अपना वो लिख देते हैं, हैंडलर लिख देते हैं @QLC by PK सर। ठीक है, इतना है, मैंने अभी इतना ही लिखा। अब इन सबको हमें क्या करना है, इन सबको हमें डार्क करना है। देखिए यहाँ पर बटन देंगे, क्या दे देंगे, बटन। बटन हम लगाएंगे, और बटन देने के बाद इसमें हम क्या क्या लिखेंगे वो चीज़ें होगा। बटन पे यहाँ लिख देंगे DARK डार्क मोड, MOD डार्क मोड। ठीक है, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तब हमारा काम होगा। ऑन क्लिक, ONCLICK ऑन क्लिक। हमें एक फंक्शन का नाम देना पड़ेगा। मान ले मैंने फंक्शन दे दिया माई नहीं CHANGE चेंज BG कोई भी आप अपने हिसाब दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद यहीं पर हम स्क्रिप्ट भी लिख लेंगे ना, जावास्क्रिप्ट CSS लिख लेंगे। पहले लिखेंगे फंक्शन लिखने के बाद जो हमारा फंक्शन ऊपर लिखा है, आप यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि ऐसे क्या होगा ना, स्पेलिंग मिस्टेक होने का चांसेस बहुत कम रहेंगे। अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, इसलिए DOCU डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, पूरे बॉडी में देंगे तभी काम हमारा बनेगा ना। बॉडी डॉट CLA क्लास लिस्ट टोगल डॉट टोगल लगाएंगे ना, हमें क्लिक एक बार क्लिक करेंगे चेंज हो जाएगा। TOGGLE टोगल। अब हमें उस CSS का नाम दे देंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर CSS ले रहा अपना लिख दे रहा हूँ DARK डार्क BG। ये मैं CSS लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब इसका मैं CSS स्टाइल यहाँ पर लिख देता हूँ डॉट DARK डार्क BG। मैंने जो लिखा वही यहाँ पर लिख दिया, अब इंटर मार दिया। अब BG करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें चेंजेस करना है, वो हम आपको बता देते हैं। हमें डार्क करने के लिए क्या करना है, बैकग्राउंड हम PSCK ब्लैक रख देंगे। कुछ तो इशू आ रहा है, डार्क बैकग्राउंड, ये कंट्रोल X करते हैं, एक इस पे दबाते हैं, स्टाइल नहीं लिखे हैं, और सॉरी कंट्रोल Z। अब सही है, स्टाइल के अंदर ये सब पेस्ट करना है। ठीक है, अब इसमें और एक चीज दे देंगे, कलर COL। कलर क्या कर देंगे भाई, जब ब्लैक है तो इसको व्हाइट कर दो, तभी सब कुछ दिखेगा ना, नहीं दिखबे नहीं करेगा। बस कोडिंग में इतना ही लिखना है। सबसे पहले क्या है, ये तो ये दो चीजें नहीं लिखे, कोई मतलब नहीं है, तो मैंने वैसे लिख दिया ताकि कुछ कंटेंट दिखेगा। बाकी जो हमारा मेन टारगेट था ये बटन को दिखाने के लिए था, बटन जो दिखेगा उसी के ऊपर हमारा टारगेट था। तो चलिए इसको रन कराते हैं। रन कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं ना, रीनेम करके कंट्रोल कॉपी कर लिए। इसको रन कराने के लिए दो जगह है, या तो फाइल में चले जाते हैं पहले इसको रन कराने के लिए। रन कराने के लिए आप डायरेक्ट फोल्डर खोल लीजिए। मेरा जो फोल्डर है ई ड्राइव में है, HTML कहीं दिख रहा है। अगर आप भी फोल्डर भूल जाए तो यहाँ से देख सकते हैं। इसमें आइए, यहाँ पर आपको ओपन फोल्डर दिख जाएगा। ये क्या है, लोकल डिस्क में HTML है, ई में HTML है।
तो ये हम डी में आ रहे हैं ना, ये है HTML, ये जो मेरा फोल्डर है। यहाँ पर दूसरा हम डार्क मोड वाले पे क्लिक करेंगे। देखिए ये मेरी बटन बनी है, एक बार क्लिक करेंगे ब्लैक हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे वाइट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं टॉगल बटन के साथ काम करेगा। ये किसके साथ काम करेगा? ये टॉगल के साथ काम करेगा। ये अभी डेमो है, बस आप देखते चलिए जैसे जैसे क्लिक कर रहा है। कोड अगर आपको ना समझ में आए मैं आपको दे दूंगा कोड आप एक बार देख लीजिएगा, फिर आप समझ लीजिएगा। चलिए दूसरा प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। ये क्या है? HTML 20% डेमो, HTML 20% डेमो। स्पेस है इसलिए ऐसा आ रहा है। देखो ये है, यहाँ पर हम इसका भी नाम चेंज कर देते हैं। अब सही है, ठीक। हम नया प्रोग्राम बनाते हैं। नया प्रोग्राम बनाएंगे फॉर्म वैलिडेशन का, छोटा फॉर्म बनाएंगे बस। फॉर्म वैलिडेशन छोटा बनाएंगे क्योंकि अभी HTML सीख रहे हैं ना, तो छोटा छोटा काम करेंगे। एक्सक्लेमेशन लगाने से भी काम नहीं करेगा। पहले इसको सेव कीजिए। सेव करने के लिए हम Ctrl+S दबाया, सेव हो गया। और इसका हमने नाम दे दिया HTML_FORM, form.html लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैलिड फॉर्म, VALID, वैलिड फॉर्म। इंटर मारिए, एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, सारा कोड आ जाएगा ना। नहीं आ गया? कुछ तो इशू है भाई, क्या इशू है? ये खोलना था, ठीक है। एक्सक्लेमेशन लगाना नहीं, यहाँ से। अब सही है। इसमें हम क्या सीखेंगे? HTML फॉर्म विथ वैलिडेशन, HTML फॉर्म WITH विथ वैलिडेशन, VALIDATION, HTML फॉर्म विथ वैलिडेशन। तो चलिए सबसे पहला काम क्या होता है, जब इस तरह का कोई कंटेंट आ गया है तो पहले फॉर्म ही बना लेते हैं। FORM फॉर्म बनाया, उसके अंदर हम ज़्यादा चीज़ तो नहीं लेंगे, लेकिन जो मेन होगा वही हम ले लेंगे। एक्शन के लिए अभी हमारे पास कुछ है नहीं, ब्लैंक हम इंटर कर देंगे, क्योंकि अभी एक्शन जब डेटा सेव कराते हैं तब लेते हैं। चलिए इनपुट ले लेंगे। टाइप ईमेल ले देते हैं, EMAIL मेल, EMAIL। ऐसे ही 2-3 और ले लेते हैं ना, फटाफट काम हो जाएगा। Ctrl+C, Ctrl+V, पासवर्ड है ये, नेम ले ली, ठीक है। अब अगर ऐसे ही सेव कर दिया मैंने, Ctrl+S दबा, सेव हो गया। अब फाइल में जाकर इसको हम क्या है, नहीं क्या आ गई है वैलिड फॉर्म। जब रन कराएंगे ये केवल 3 ऐसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे आ जा रहा है। अभी कुछ आया नहीं इसमें, आप देख रहे हैं केवल ये फॉर्म तो बन गया है, लेकिन अभी इसमें कुछ आ नहीं रहा है। अब आने के लिए क्या रखेंगे इसमें, हम आपको बताते हैं। देखो, इसमें आने के लिए पहले तो यहाँ पर इसका नाम चेंज कर, इसमें एक एट्रीब्यूट शामिल करो, प्लेस होल्डर, PLACE, L नहीं रहे, PLACE, प्लेस होल्डर। इसमें नाम डाल दिया मैंने, क्या डाला है? ENTR, इंटर फुल नेम लिख दे रहे हैं। अब देखिए मैंने एक में केवल प्लेस होल्डर लगाया, यहाँ पर क्या कुछ अंतर दिख रहा है ये देखना है मुझे। यहाँ पर आ गया ना इंटर फुल नेम, वैसे सब में लगा देते हैं। चलिए ENTR, इंटर नहीं, पहले प्लेस होल्डर लगाना पड़ेगा।
देखिए इतना तो हो गया। अब ये 3 लाइन हमने लिख दिया है और इधर जाकर हम रिजल्ट अपना देख ले रहे हैं। देखो पासवर्ड आ गया, ईमेल आ गया, सब कुछ आ गया। इसको हमें क्या करना है, वैलिडिटी करना था। मतलब सही डेटा रहेगा तभी जाएगा, गलत डेटा नहीं जाएगा। और एक चीज़ और आप देख रहे हैं, सारे एक ही लाइन दिख रहे हैं। हमें क्या होता है, फॉर्म जो दिखता है नीचे नीचे होते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक बी आर लगा देंगे। क्या लगाएंगे, बी आर लगा दे रहा, बी आर। अब देखो तीनों तो आ गए हैं नीचे। अब बीच में ये एच आर लगा देते हैं ना, एच आर। एच आर मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी इन दोनों के बीच में। दो बार पी आर लगाकर अभी पहले ट्राई करा दे रहे हैं। 2 बार पी आर लगाने पर यहाँ पे बीच में गैप आ गया। अगर हम एच आर लगा देते हैं क्या होगा, देखिए एच आर, इसके बीच में भी एच आर लगाते हैं। अब रन कराते हैं, देखिए सबके बीच में एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया है। एच आर लगा है तो एक बी आर हटा देते हैं, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें अपना फॉर्म सुंदर भी दिखाना है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको वैलिडेशन करना है। वैलिडेशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ केवल रिक्वायर्ड लिख लीजिए। क्या लिख दीजिएगा, रिक्वायर्ड। स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए, रिक्वायर्ड। क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड, आर ई, रिक्वायर्ड। और एक चीज़ और होता है, फॉर्म में होता है बटन। बटन हमने बनाया है नहीं, तो हम क्या करेंगे, बटन ले लेते हैं, बी यू, बटन। इसमें लिख देते हैं एस यू बी एम आई टी, सबमिट। बटन, इसके लिए भी भाई एक बी आर चाहिए, नहीं तो सिम सटा रहेगा। अब देखिए, अब जा करके हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हुआ। जैसे ही क्लिक करेंगे, पहले पूछ रहा है इन प्लीज फिल आउट ऑफ दिस फील्ड। जैसे ही हमने इसमें अपना नाम लिख दिया, जैसे लिख दिया क्यू यू आई सी के, क्विक लर्न कोड। अब मैंने इतना लिख दिया, अब सबमिट करेंगे। यहाँ पर हमने एक में ही रिक्वायर्ड लिखा, क्या सब में नहीं लिखा, अच्छा हाँ, सब में लिखोगे तब काम बनेगा। जिसमें जिसमें हमें वैलिडेशन लगाना है, सब में रिक्वायर्ड हमने डाल दिया है। जिसमें जिसमें हमें वैलिडेशन लगाना है, सब में रिक्वायर्ड डाल दिया। अब इधर आकर चेक करते हैं, एक बार रिफ्रेश करेंगे पूरे पेज को। थोड़ा बड़ा कर दिए इसको। पहले इस पर चेक करिए, प्लीज फिल द फील्ड। या मैं लिखा क्यू यू आई सी के, क्विक एल ई आर एन लर्न कोड। इतना मैंने डाला। अब मैं सेव करूंगा तब भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी चाहिए। और इसमें मैं डाल दे रहा हूँ कुछ भी, क्योंकि ये मेल आईडी था ना, मैंने डाल दिया। कह रहा प्लीज इंक्लूड @ इंक्लूड करने के बाद फिर जो सही सीक्वेंस होता है वो डालना पड़ेगा, QW डॉट, ऐसे कुछ भी होता है, ऐसे डालेंगे। अब सबमिट करेंगे तो पासवर्ड मांग लगेगा, प्लीज फिल दिस फील्ड। पासवर्ड कैसे, अब मैं कुछ भी डालूंगा ना, देखिए क्या डाल रहा हूँ आपको पता भी नहीं चलेगा, बस क्योंकि ये जो है ना ऑटोमेटिक डॉट के रूप में दिखाता है। ऐसा नहीं कुछ भी डालो दिखता जाएगा, इसलिए पासवर्ड क्या होता है, डॉट के रूप में दिख रहा है। तो ये कंप्लीट जो है ना बन गया है। क्या बन गया है, कंप्लीट बढ़िया से बन गया है फॉर्म वैलिडेशन। अभी हम सीख रहे हैं, तो फिलहाल इतना ही सीखेंगे। आगे और हम बताएंगे आपको कैसे कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं, कंट्रोल एन। नेक्स्ट जो हमारा है, इमेज के ऊपर हमें जूम इफेक्ट दिखाना है। जैसे इमेज के ऊपर जाएंगे तो जूम इफेक्ट दिखाएंगे, तो ZOOM.html लिख दे रहे हैं।
हो गया। हटाते हैं इसको, एक्सक्लेमेशन लगा करके डायरेक्ट कोड रन लिख लेते हैं। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए। पहले एक इमेज की व्यवस्था करो। यहाँ पर आइए, कोई इमेज अच्छा से देख लेते हैं। कोई है, ये नहीं चलेगा, कोई और जो बड़ी इमेज हो, पता चले पिक्चर में कोई मिल जाएगा। नहीं, पिक्चर में ये में थे हम लोग ना, ढूंढ लेते हैं कहाँ से इमेज। वॉलपेपर में से कोई अच्छा से ले लेते हैं। ये कुत्ता बिल्ली जो भी है, इसमें से कुछ कर लेते हैं। ये पंछी है, इसी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आया HTML डेमो में, यहाँ पर मैंने क्लिक किए। इसका नाम चेंज कर लेते हैं ताकि लिखने में भी आसान हो। इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ BG .jpg, तक इस काम चल जाएगा हमारा। चलिए आ जाइए अपने कोडिंग में। कोडिंग लिखने के लिए सबसे पहले सिंपल से, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक लाइन में अपना img यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले इसको टाइटल में दे देता हूँ अच्छे से। इमेज पे हम होवर करेंगे। क्या करेंगे, होवर, इमेज होवर जूम इफेक्ट। जूम इफेक्ट, यही हम करने वाले हैं। यहाँ पर img टैग लगाएंगे और src इंटर कर दीजिए, Ctrl+Z। src में हमें इमेज का हमने नाम डाला था BG, बस जो नाम डाला वही आ गया है। अब अल्ट में कुछ भी डाल देते हैं, BG इमेज, मैंने इतना डाल दिया अल्ट में। अब क्या करना है, जैसे ही हम इसके ऊपर होवर करें, इमेज के ऊपर होवर करें, तो इमेज ऑटोमेटिक बड़ी हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, होवर स्टाइल पहले लिख देंगे। स्टाइल में पहले img लगाएंगे, img। देखिए, या तो आप विड्थ दीजिए या तो हाइट दीजिए। अगर आप दोनों दे देते हैं, इमेज का जो यानी विड्थ और हाइट का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो खराब हो जाता है। या तो आप विड्थ दीजिए, मैं विड्थ दे दूंगा WIDTH। विड्थ हम देंगे कितना, 300 px दे दिया, 300 px मैंने दे दिया। अगर आप दोनों देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इमेज तो फिर फटी फटी नजर आएगी या टेढ़ा मेढ़ा नजर आएगा। हम इसमें एक चीज और दे देंगे, इसमें दे देंगे ट्रांजिशन, ट्रांसिशन, TRANS। अब इसमें हम टाइमिंग डाल देते हैं 0.05 मिलीसेकंड। ठीक है। अब होवर के लिए क्या करेंगे, img लिख दीजिए और ये कॉलन लगा दीजिए, होवर लिख दीजिए, HOOVER, होवर। बस काम हो गया। जैसे हम इसके ऊपर लाएंगे, ये हमारा जो होगा ना, ऑटोमेटिक क्या करेगा, जो हम इफेक्ट देना चाहे वो कर देगा। तो हमने क्या लिख देंगे, ट्रांसफॉर्म स्केल, ट्रांसफॉर्म स्केल। अब स्केल में एक वैल्यू डाला जाता है, जो भी आपकी इच्छा का है। फिलहाल मैं 1.2 डाल दे रहा हूँ। ठीक।
अब 1.2 डाल के आप इस कोड को अच्छे से देख लीजिए एक बार। मैंने कुछ नहीं है, ऊपर वाला सब जो है सो है, केवल इतना ही मेन कोड है। अब कंट्रोल यस कर लीजिए। अब यस करके अपने यहाँ पर आइए, मैंने जूम वाला ये वाला रन कराना है। ये है, जैसे इस पे देखिए बड़ा हो रहा है ना, जैसे हम इमेज के ऊपर ला रहे हैं क्या हो रहा है, देखिए बड़ा हो जा रहा है। ये छोटी चिड़िया है, बड़ा हो जा रहा है। एक चीज और है, इसको थोड़ा सेंटर में कर देंगे, ज्यादा समझ में जाएगा ना। मार्जिन दे रहा हूँ, मार्जिन क्या दे रहे हैं, 100 px। अब देखिए मार्जिन देने के बाद क्या आता है, अब सही है कि थोड़ा बीच में है, नजर भी आ रहा है। ऐसे छोटा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा। अब यहाँ पर आप सीखेंगे कैसे, यहाँ पर स्केल हम जैसे मान लीजिए 3.5 कर दिया, क्या कर दिया, 3.5 कर दिया। अब इधर देखिए, आइए एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखिए कितना बड़ा हो जा रहा है। बड़ा इतना बड़ा हो जा रहा है कि थोड़ा मार्जिन और देना पड़ेगा। मार्जिन को हम क्या कर दे रहे हैं, 400 कर दे रहे हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सेंटर में आया, इतना बड़ा हो जा रहा है इमेज। तो ये जो है ना एक कमाल का CSS, जितने आप CSS सीखते जाएंगे उतने आपको तरीके मालूम होते जाएंगे। अब ट्रांजिशन लगा दिया, जिससे इतना काम बन गया। अब हम सीखेंगे पॉपअप। अब बहुत से पॉपअप देखेंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे कोई पॉपअप आ जाए तो वही हम बनाएंगे अब। ठीक है, चलिए कंट्रोल एन करते हैं, इसका हम डाल देते हैं POPUP.html। सेव कीजिए, जो लिखा है पॉपअप ये रहने देते हैं। एक्सक्लेमेशन लगा के बना बनाया कोड हम लिख देते हैं, और यहाँ पर हम टाइटल दे देते हैं MODEL, मॉडल या पॉपअप, POPUP। ठीक, इसमें इसे देखेंगे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, केवल सिंपल सिंपल HTML में, यानी एक ही पेज में हमारा सारा काम हो, एक ही क्या बोलते हैं, एक ही कोड में, एक ही HTML की फाइल में हमारा सारा कोड हो जाएगा, क्योंकि हम छोटे छोटे प्रोग्राम अभी सीख रहे हैं। तो जब हम ये बनाएंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि पॉपअप भी हम कई बार देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। पॉपअप के लिए हम बटन लिख लेते हैं पहले, जिस बटन पे क्लिक करेंगे वहाँ पर कुछ आना चाहिए। तो बटन पे हम लिख दे रहे हैं, बटन पे मैं लिख दे रहा हूँ ओपन, OPEN, ओपन। अब बटन के अंदर हम यहाँ पर ऑन क्लिक लगाएंगे ना, तो ऑन क्लिक CLICK, ऑन क्लिक। अब इसके अंदर हमें कोई फंक्शन देना है, फंक्शन देंगे तभी हो जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ OPEN, ओपन मॉडल, MODEL। इतना मैंने दे दिया। अब क्या करना है, अब मुझे इसको एक चीज़ और बना, एक पॉपअप भी तो बनाना पड़ेगा, इसको ओपन कराना है। पॉपअप बनाएंगे तभी तो काम चलेगा ना, बिना पॉपअप का कहाँ आ जाएगा। तो पॉपअप बनाने के लिए चलिए बनाते हैं div। मैं ID इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ID से कॉल करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इसे गड़बड़ हो जाता है। ये बन गया मेरा div। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिख देंगे, इसी को हम पॉपअप के रूप में शो करा देंगे। जैसे मैं पहले लिख देता हूँ H2, हेलो, इक्वलेंट कोड। ठीक है, लिख दिया। पैराग्राफ में कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज ए
पॉपअप पैराग्राफ POPUP पॉपअप पैराग्राफ PARAGRAPH इतना मैंने लिख दिया। शो डालना हो डाल दो। चलिए अपना हैंडलर भी डाल दे रहे हैं। H1 में @ लगाइए QLC by PK। वैसे काम हो गया। फिलहाल इतना हमने डाल दिया। अब इसको रन कराकर एक बार देख लेते हैं कितना आता है। हमने क्या था पॉपअप वाला ये है। अभी देखिए बटन तो आ गई। ये ऊपर वाला जो है बटन है, भले ही अच्छा ना लग रहा लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। बटन हो गया हेलो, बाकी इतना कोड आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सजाना वजाना कुछ नहीं, अभी केवल सीख रहे हैं। अब इसमें बहुत CSS लगाएंगे ना तो ये सब अच्छा दिखेगा। बॉर्डर भी लगा सकते हैं, इसमें बहुत कुछ लगा सकते हैं तो और अच्छा दिखेगा। जब हमने इतना चीज लिख दिया, एक बटन हमने यहाँ पर कहाँ लिखा है, एक बटन ये है, इससे क्या होगा पॉपअप ओपन होगा। और एक बटन और दीजिए क्लोज करने के लिए, CLOSE क्लोज मॉडल, यहाँ लिखते हैं CLOSE। 2 बटन हम यहाँ पर दे दिए हैं। एक बार रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, एक ऊपर बटन है, एक नीचे बटन है, एक ऊपर बटन है। अब हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट वाला कोड लिख देते हैं, बस काम हो जाएगा। स्क्रिप्ट SCRIPT स्क्रिप्ट लिखेंगे। फंक्शन पहले लिखेंगे ऑन क्लिक वाला, ओपन मॉडल वाला, FUN फंक्शन लिख देंगे, स्पेस Ctrl+V इसको लगा करके बस। अब इसके अंदर मेरा ये पहला फंक्शन तैयार हो रहा है। जैसे ही मॉडल डाल हम इस पर क्लिक करें तो हमारा ये क्या हो जाए, ओपन हो जाए। और जैसे ही हम क्लिक करें ये हमारा क्या हो जाए, हाइड हो जाए। ठीक है, चलिए लिखिए। नाम हमने क्या दिया था, मॉडल। तो हमने ID मॉडल लिया है, मॉडल लिखते हैं MODEL मॉडल डॉट डिस्प्ले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिस्प्ले DISPLAY डिस्प्ले। मॉडल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू बराबर लिख देंगे ब्लॉक। क्या हो जाए, ब्लॉक BLOCK ब्लॉक। कुछ गलती है, मॉडल डॉट नहीं स्टाइल भी रहेगा STYLE मॉडल डॉट स्टाइल STYLE डॉट डिस्प्ले। बस अब हो गया कुछ सही। ये तो पहले लाइन में हो गया। और सेम ऐसे दूसरा फंक्शन रहेगा, इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। दूसरा फंक्शन क्या था, क्लोज वाला। क्लोज किधर, ये है क्लोज मॉडल, इसको चेंज कर दिया, क्लोज मॉडल कर दिया। अब क्लोज वाले उसमें ब्लॉक में दिखेगा और इसमें क्या करेगा, हाइड हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, नन कर दे रहे हैं, NONA नन। ठीक, उसमें क्लोज किया, इसमें नन कर दिया। बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। याद रहे आप जो ID लगाए हैं मॉडल, मैं यहाँ पर इसका नाम थोड़ा चेंज कर दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ID है, यही चीज मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। कहाँ पर, यहाँ पर। अब सही है। अब मैं इसको रन कराकर आपको दिखा सकता हूँ। चलिए, क्या हो गया भाई, कुछ तो इशू है, कहीं मिस्टेक तो हो गया है। देखते हैं कहाँ मिस्टेक है। देखिए अभी तो हमारा जो ये रन कर रहा है, अभी सब शो कुछ कर, क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे, क्लोज नहीं हो रहा। ओपन करेंगे, ओपन नहीं हो रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हाइड करते हैं। क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, ST फाइल स्टाइल लगा कर डिस्प्ले नन करते हैं,
डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन कर दिया, हो गया। अब ओपन करेंगे, नहीं हुआ, क्लोज हुआ, नहीं हुआ, कहीं मिस्टेक है उसको सुधारते हैं। देखिए अभी हमारा कोड जो है ना, यहाँ पर सेव करते हैं, ये है। हमने जब इसको डिस्प्ले नन किया है, हमारी जो ये बटन है, ये क्लोज वाली बटन, ये इसके अंदर होना चाहिए। जब वो ओपन हो, पॉपअप ओपन होगा, तब ये बटन शो करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं एक HR डाल दे रहा हूँ, HR। ठीक, अब देखिए अगर हमको गलती क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करने पता नहीं चल रहा ना, तो हम अपने कोड में क्या लिखेंगे, यहाँ स्क्रिप्ट लिख देंगे अलर्ट, ALERT, अलर्ट, अलर्ट लिखेंगे, इसमें मैसेज दे देंगे। ओके, अगर कोड यहाँ तक आ रहा है तो ओके शो होना चाहिए, नहीं होगा। रेफ्रेश किया, क्लिक किया, कोई मैसेज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जो है ना, हमारा ये ओके यहाँ तक मैसेज कॉल ही नहीं हो रहा। तो गलती कहाँ है, हम किसको कॉल कर रहे हैं, ओपन मॉडल को। तो ओपन मॉडल में आ जाएंगे, यहाँ पर हमने ये नहीं लगाया है, ये नहीं लगाया, तो यही चीज इसमें भी कर दो, अब ये कॉल होगा। अब एक बार रन करा कर देखिए, जैसे रिफ्रेश किया और क्लिक किया, पहले आया ओके, देखो ये मैसेज आ गया। ठीक है, चलिए कहाँ गए इधर, इसको हटा देते हैं, कल समझाने के लिए था। जैसे ही ओपन हो, जैसे ही ओपन हो, अब क्लोज कैसे होगा, इस पे क्लोज हो गया, ओपन हो गया, अभी रिफ्रेश नहीं किया है, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। ठीक, ये तो था आसानी से हो जा रहा है। अगर आप चाहते हैं बटन को भी ना दिखे, एक टाइम में एक ही बटन दिखे, तो कुछ मत कीजिए, केवल बटन में भी कोई आईडी दे दीजिए। ये बटन है, यहाँ पर एक आईडी मैं दे रहा हूँ, मैं दे दिया BTN बटन अंडरस्कोर ओपन, OPEN। यहाँ पर ओपन गलत लिखा हुआ, आप ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल, इसको बटन ओपन कर दे रहे हैं, और सेम इसके अंदर भी एक आईडी दे रहे हैं, आईडी, इसका नाम दे देते हैं क्लोज, CLOSE, क्लोज दे दिए। ठीक, अब यही चीज यहाँ पर भी करें, कंट्रोल C यहाँ करेंगे, V, चलिए मॉडल डाल, ये चीज यहाँ पर कंट्रोल C V कर देंगे। जब हम ओपन मॉडल पे क्लिक करें, तो ओपन मॉडल पे क्लिक करें तो यह क्या हो जाए, इसकी आईडी ले लो, कहाँ गया वो पहला वाला, इस बटन की, इसको हम हाइड कर देंगे। यहाँ पर मैं इसकी आईडी ले लिया, BTN ओपन डॉट स्टाइल डिस्प्ले नन। ठीक, एक बार अब जब यहाँ पर वही चीज करेंगे, लेकिन यहाँ पर आईडी क्या रहेगी, चेंज रहेगी, CLOSE, क्लोज लिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, ब्लॉक रहेगा। BLOCK, ठीक, जैसे हम ओपन मॉडल पे क्लिक कर रहे हैं, लॉजिक समझिए, ओपन मॉडल पे क्लिक करेंगे, ये ब्लॉक हो जाएगा, ये नन हो जाएगा।
अब जैसे हम क्लोज मॉडल पर क्लिक करेंगे और आधा नहीं, ओपन कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। एक बार फिर से लिखते हैं, क्या लिखे थे? ठीक है, ये मैंने लिखा था, कंट्रोल सी, ये मैंने कॉपी कर लिया। मैंने इसकी आईडी कहाँ गई, ये कॉपी करके यहाँ चिपका दिया। इसको लिख दिया नन, NONE, नन। कंट्रोल सी, यहाँ पर ये लगाना जरूरी होता है, इससे होता है कोष्ठक बंद हो जा रहा है, हमारा कोड यहाँ पर समाप्त हो गया है रनिंग। दूसरी आईडी है ये वाला, बीटीएन क्लोज लगाया। जैसे ही बीटीएन क्लोज पे मैंने क्लिक किया, वो तो पहले से था, चलिए एक बार रन करा के देखिए ना क्या होता है। ओपन कराया, वो गायब हो गया, इसको दोनों गायब हो गया। ये भी एक कॉम्प्लीमेंटेड है। तो बीटीएन क्लोज को जब हम क्लिक करेंगे तो दो बटन दे देते हैं, बात खत्म करो। इंटर मार दो, बीटीएन क्लोज यहाँ पर लिख दो। जब ओपन मॉडल हो तो बीटीएन क्लोज ब्लॉक रहे, ब्लॉक BLOCK ब्लॉक रहे। ये चीज यहाँ पर भी लेकर आओ कॉपी करके, इसमें उल्टा कर दो, ये ब्लॉक हो जाए BLOCK नन, NONE। चलिए अब रन कराते हैं। क्लोज हो गया, क्लोज क्लिक करें, ओपन, ठीक काम कर रहा प्रॉपर। तो दोस्तों किक लोड कोड में बस आज इतना ही। आज हमने आपको 5 चीज़ें बताया है। तो पहला हमने बताया था क्या, यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है, यहाँ पर हमने क्या लगाया था ना, इसको हम अंडरस्कोर लगाकर काम से आया नहीं, मैंने HTML20 हटा दो, 20 भी नहीं रहेगा। हाँ आ गया। पहले हमने आपको बताया था मेनू रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं। तो मेनू रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको हमने क्या क्या बताया था, उसको एक बार मेनू, आप एक बार वीडियो पॉज करके ना इसको प्रयास कीजिएगा, बिना प्रयास के आपको कुछ आएगा नहीं। तो मेनू रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या किया था मैंने, ये वाला जो कोड है ये रिस्पॉन्सिव के लिए मैंने, बाकी ये CSS जो मैंने ऐड किया है ये केवल नॉर्मल के लिए है, बाकी ये जो CSS ऐड किया हूँ यही मेन है। तो इसमें हमने क्या किया, पहले नाव के अंदर इतना जी ऐड कर दिया, होम, अबाउट, एस, प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट, ये 4 कॉलम दिए। आपके पास और भी हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको बनाइए एक बार। फिर सेकंड चीज़ हमने जो आपको बताया था वो है डार्क टॉगल। डार्क टॉगल एक बार क्लिक करेंगे व्हाइट होगा, एक बार क्लिक करेंगे ब्लैक होगा, व्हाइट व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक। इसका कोड भी आप देख सकते हैं, जिसका नाम था डार्क मोड। यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा, केवल एक यहाँ पर हमने स्टाइल दे दिया है CSS करके, जिसमें 2 लाइन CSS लिए, एक बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर व्हाइट, ठीक। और बाकी हमने कुछ नहीं लिखा, ये बटन दे दिया। बाकी ये वाला जो चीज़ है ये वाला, ये तो मैंने केवल दे दिया सजाने के लिए, कुछ रहेगा तभी पता चलेगा ना क्या कोड है क्या नहीं। और ये बटन दिए, जैसे ऑन चेंज बीजी करेंगे, चेंज बीजी मतलब
डिस्प्ले डॉट बॉडी क्लास लिस्ट टोगल डार्क विजी हमारा जो ये बैकग्राउंड यहाँ स्टाइल लिखा है वही मैंने यहाँ पर डार्क विजी डाल दिया। इसको कंट्रोल यस करके मैं यहाँ पर क्या कर दिया, रन करा दिया। रन करा दिया। सब में सेम इशू आएगा क्योंकि ये 20 जो है ना यहाँ पर हमने इसको हटा दिया है। इसका नाम रख देंगे ये सही रहेगा। अब रन करेगा। और फिर हमने बताया फार्म वैलिडेशन कैसे बनाते हैं। फार्म वैलिडेशन बनाने के लिए हमने 3 फार्म लिया। यहाँ पर हमने क्या किया, इनपुट दे दिया, नेम ले लिया, ईमेल ले लिया, पासवर्ड ले लिया, अब सबमिट बटन भी लगा दिए। अब हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड लगा देंगे, हमारा फार्म वैलिडेशन बन गया। रिक्वायर्ड लगा दिया, हमारा क्या हो गया, फार्म वैलिडेशन बन गया। फिर हमने आपको बताया इमेज पर होवर कैसे होता है। अब इमेज पे होवर कैसे होगा ये आप देखिए। जैसे हम इस पे माउस ला रहे हैं, बड़े हो जा रहे, फिर हटा रहे हैं, छोटी हो जा रही, बड़े हो जा रहे, छोटी हो जा रहे, बड़ी हो जा रही, छोटी हो जा रही है। ये भी आपने देखा। हमें केवल 3 लाइन, इसमें एक लाइन हमने क्या लिखा है, इसमें इमेज लिंक कराया है, बाकी ये 5-4 लाइन कुल CSS है, IMG होवर, बस। बाकी आप समझ सकते हैं। और हमने अगला जो बनाया था अभी आपको दिखा, पॉपअप। इस पर क्लिक करेंगे, हाइड ओपन, हाइड ओपन, हाइड ओपन, ठीक। ये पॉपअप के लिए था। इसमें ये कोड जो मैंने लिखा थोड़ा लंबा कर दिया इसको, ये 2 लाइन समझने के लिए, बटन हाइड ऑन ऑन करने के लिए। एक बार वीडियो पॉज करके ना आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे फिर हम अगले वीडियो में। लेकिन तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।